जय हिंद, नमस्कार। आप सबों को अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पीवी साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को जरूर से दबाइएगा। आज का टॉपिक है रीजनिंग। अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया है तो आज समझ में आएगा। आप अपना नाम भूल जाइएगा पर ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक कभी नहीं भूल पाइएगा। है दम तो भूल के दिखाओ उस क्लॉक को। है दम तो भूल के दिखाओ इस क्लॉक के ट्रिक को और क्लॉक के कॉन्सेप्ट को। ऐसे ही थंबनेल पे नहीं लिख देते हैं भाई, क्योंकि आज का क्लास जो है ना ये ब्रह्मास्त्र होने वाला है। ब्रह्मास्त्र ये मात्र 15 से 20 मिनट का क्लास होगा और इस 15 से 20 मिनट के क्लास में आपको दिल और दिमाग तक छेद करने का प्रयास करेंगे। छेद करने का यही प्रयास करेंगे। आज तक आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा, रीजनिंग से बहुत सारा डर लगता है। आज के बाद डर लगने का खत्म। समझ में आया। और चलिए एक तरफ हम बनाए हम नंबर वाला घड़ी और एक तरफ बनाए हैं बिना नंबर वाला घड़ी। भैया ये दोनों घड़ी आपके घर में, आपके मोहल्ले में और आपके कहीं और भी हो सकता है। और आप जब जाते हैं तो वहाँ टाइम देखने के लिए सुविधा तो मिल ही जाता होगा। और जैसे मिल ही जाता होगा तो एक तो ये है। अब बात आती है कोण का। अगर भैया बोला जाए तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, इन दोनों के तीनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। और एक दूसरे के बीच में प्रत्येक एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इन सारी क्वेश्चन को, टॉपिक को आप सबों को जरूर समझाएंगे। और पहला बात आप लोगों को पहले से पता होगा भली भांति रूप से, किसी भी केंद्र पर किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 360 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद अगर हमको एक डिग्री मतलब एक दूसरे के बीच में निकालना हो भैया, तो मतलब क्या करेंगे, इस पूरे में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है। अगर आपको बोला जाए आपके पास एक दर्जन केले का मूल्य 22 रुपया है तो एक केले का मूल्य कितना होगा। तो अगर हमको एगो का बीच के कोण को निकालना है, जब यहाँ पे 12 गो है तो 360 में अगर 12 का भाग दे दे तो एगो का निकलेगा। 12 तिया 36 अर्थात 30 डिग्री। एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में पहले बन गया। सो मतलब जब भी बनेगा एगो के बीच में तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 9 बजे और 10 बजे के बीच में बनेगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद 7 और 8 के बीच में बनेगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, तो आप सबों को लेकर के चलते हैं आगे के दुनिया में। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और यह बेहतर है, उससे भी बेहतर है। और देखिएगा कहता क्या है क्वेश्चन, 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होगा। लंबवत कहने का मतलब है, परस्पर लंबवत कहने का मतलब है 90 डिग्री। आप अपने घरवाली के साथ कब 90 डिग्री बनते हैं, इन बातों का यहाँ पे चर्चा है। मतलब 2 बजे समझ जाइए, सुबह वाला 2 बजे। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होगा, इन बातों की चर्चा है। तो आपको हम तुरंत बोले हैं, जब भी 90 डिग्री की चर्चा हो तो फार्मूला लगाना है 60/11 समय प्लस माइनस
3 प्लस माइनस 3। हम पहले प्लस लेकर चेक करते हैं, फिर माइनस लेकर के चेक करेंगे। प्लस लेकर के चेक करते हैं तो 60/11, 60/11, 60/11 इंटू कितने बजे, 2 बजे से 3 बजे के मध्य, 2 बजे से 3 बजे के मध्य। उसके बाद कहता है 3 2 5 6 पंचे 30, 300, 300 में अगर 11 से भाग दे तो 27 सही 3/11 पूर्णांक आएगा, अर्थात 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब बताइए भैया, घड़ी में 2 बार 2 बजता है, 2 बार 2 बजता है, 2 से 3 बजे के मध्य में आता है। तो दूसरा ट्रिक है, दूसरा है, एक बार माइनस लगा करके चेक कीजिएगा। 60/11, 60/11 समय कितना है, 2 बजे माइनस 3, 2 1, उसके बाद 60/11, 2 में से 1 गया, 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -1 गुना -1, 1। जब माइनस में कोई चीज़ आए तो इसको 12 में से घटा दीजिएगा, 12 में से 1 को घटाइए तो 11 होगा। इसीलिए यहाँ पे हम -1 नहीं लिखेंगे बल्कि 11 लिखेंगे। 11 से 11 कैंसिल, 60 होगा, 60 होगा। और क्या बोला है, 2 बजे से 3 बजे के मध्य में, 2 बजे से 3 बजे के मध्य में, अर्थात 2 बजकर 60 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बताइए भैया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, ये ओरिजिन है, ये 3 है। अगर बात आए तो यहाँ बताइए 60 मिनट हुआ और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बना या नहीं बना? हाँ, और बात आती है, हम क्या बोले, घड़ी में 2 बार बजता है, 2 बार बजता है, तो ये कितना बजे बजेगा, 2 बजकर 27 सही 3/11। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, यही 1 नंबर का अपना आंसर होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन अपने एग्जाम्पल में नहीं है, दूसरा आंसर अपने एग्जाम्पल में नहीं है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बोलिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की दुनिया में, अगले क्वेश्चन को देखिएगा तो और अपने आप में दीवाना हो जाइएगा। और अगला क्वेश्चन कहता है 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में, कहने का मतलब है अगर आप इस तरफ घूमे हैं तो आपकी पत्नी इस तरफ घूमी होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब इस तरह से कब घड़ी की सुइया, अर्थात 180 डिग्री की बात हो रही है, 180 डिग्री की बात हो रही है, 180 डिग्री की बात हो रही है। तो हमने बताया है अभी तुरंत 180 डिग्री की बात जब भी आए तो भैया क्या करना है, 180 डिग्री की बात जैसे ही आए तो इसको करना क्या है, 60/11 समय प्लस माइनस 6 करना है। और प्लस माइनस 6 के साथ भी लिखे थे, अगर प्लस करेंगे तो 1 से 5 बजे के बीच समय रहना चाहिए। अगर माइनस करेंगे, अगर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, अगर प्लस 6 यूज करते हैं और -6, तो 6 बजे से 6 से 12 होना चाहिए, 12 के बीच में समय होना चाहिए। किसी को समझने में कोई दिक्कत? यहाँ क्या कहता है, 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, मतलब घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। तो इस बात की चर्चा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 60/11 समय कितना है, तो 9 बजे, क्या ये 5 और 6 के बीच में 9 आता है? नहीं आता है तो -6 करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो देखिएगा, 3
3 से अगर गुना करते हैं तो छतरी के 18, 180, 180 में अगर 11 से भाग दीजिएगा तो 16 सही 4/11 आंसर होगा। किसी को इतना समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? परेशानी तो लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए आज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है 8 बजे घंटे और मिनट के बीच सुई में मध्य कितने अंशों का कोण बनेगा। मतलब कहता है 8 बजे जब भी 8 बजेगा मतलब ये एक घड़ी है, इसमें जब भी 8 बजेगा यहाँ पे 6, 7 और 8 और 9, जब यह 8 बजेगा तो इस घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से यह देंगे तो लंबा डिग्री एक दूसरे के बीच बनेगा 30 डिग्री का कोण। तो 90 प्लस 30 कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण यहाँ पे सटाक आंसर मारिएगा, फटाक से आंसर मिलेगा। किसी को दिक्कत और अगर नहीं इतना अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो एक बात और है, मैंने बताया हूँ 60/11 मिनट माइनस आवर इंटू 30 डिग्री। यहाँ पे 60 दीजिएगा, 11 मिनट नहीं है तो मिनट के जगह 0। कितना बजे? 8 बजे। तो 8 30 8 24 140 डिग्री। 140 माइनस 140 और हम बोले हैं जब भी माइनस आए तो ये क्या है? मिनट से घंटे की सुई के बीच की ये दूरी है, मतलब इसका ये है, इसका 240 जो है ये पीछे वाला का आएगा। इसको क्या करना है? 360 डिग्री में से 240 को घटा देना है तो 120 आएगा। इतना समझने में किसी को दिक्कत किसी को परेशानी नहीं है? परेशानी तो चलिए अलगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की दुनिया में। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन उससे भी बेहतर होगा। और ये क्वेश्चन कहता है 12 बजे घंटे और मिनट के बीच की सुई मध्य में कितने अंशों का कोण बनाएगा। तो ये आपको हम बहुत भली भांति समझा चुके हैं। ये अगर घड़ी है, यहाँ पर अगर है 12 बजे बोल रहा है तो मिनट और घंटे की सुई एक के ऊपर एक रहेगा तो यह कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का कोण बनाएगा। किसी को तकलीफ अगर ऐसे नहीं होता है तो मान करके चलिए ये जो अपना लोग लिखते थे 60/11 मिनट माइनस आवर इंटू 30 डिग्री, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो इस पूरे का मान 0 हो जाता था। इसीलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 12 इंटू 30 12 तिया 36 360 डिग्री हुआ माइनस 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री को 360 डिग्री में से घटाएंगे तो कितना डिग्री बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। किसी को समझने में दिक्कत? आज का क्लास इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को जरूर दबाइएगा।